हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की डीबीएमएस की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी डेटाबेस सिस्टम के यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं। तो सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरीज जानते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम के यूजर्स की। कोई भी अगर यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है या डीबीएमएस को यूज कर रहा है तो वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में लाई करेगा। या तो वो होगा एक्टर ऑन द सीन या फिर वो होगा वर्कर बिहाइंड द सीन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जिस तरीके से किसी मूवी में कुछ लोग होते हैं जो कैमरा के सामने आके एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपना रोल निभाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टर्स। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मूवी में जो कैमरा के पीछे मूवी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कैमरामैन हो गया, स्पॉट बॉय हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, राइट। तो डेटाबेस सिस्टम के टर्म्स में अगर बात करें तो एक्टर्स ऑन द सीन कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो डेटाबेस को डे टू डे या रेगुलर इंटरवल्स पे या डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं। ऐसे लोग जिनका रोजमर्रा का काम ही डेटाबेस को यूज करना है। जैसे ऑफिसेज में ऐसे लोग होते हैं जिनको रोज ये पता करना होता है कि क्या टोटल प्रॉपर्टी आज सोल हुई है, क्या आज प्रॉपर्टी नई आई है पोर्टल में, या फिर बैंक टेलर्स जिनको डेली बेसिस पे बैंक का डेटाबेस एक्सेस करके अकाउंट डिटेल्स बतानी होती हैं यूजर्स को, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से मूवी टिकट बुकिंग जो एजेंट्स होते हैं वो डेली बेसिस पे या रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी जॉब में एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन कि कितने टिकट सोल्ड हो गए, कितने अवेलेबल हैं, क्या प्राइस है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्टर्स ऑन द सीन जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं डेटाबेस के कंटेंट्स में, यानी क्या डेटा स्टोर्ड है, उस डेटा की क्या वैल्यू है, उसमें डायरेक्टली ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके के यूजर्स आते हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले जान लेते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है वर्कर्स बिहाइंड द सीन। अब ये भी ऐसे लोग होते हैं जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं, बट इनका काम डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर किए गए कंटेंट से नहीं है। ये डेटाबेस तो एक्सेस करते हैं या डेटाबेस से जुड़े हुए काम करते हैं, पर इन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा डेटा या क्या वैल्यू है डेटा की डेटाबेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की फी डिटेल्स स्टोर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक डेटाबेस मेंटेन कर रखा है, तो स्टूडेंट हमारा हो गया एक्टर इन द सीन या एक्टर ऑन द सीन, जो इंटरेस्टेड है कि उसके बारे में डेटाबेस में क्या अटेंडेंस वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वो सही है या नहीं, कितने मार्क्स उसके शो हो रहे हैं डेटाबेस में, क्या उसने फीस सबमिट कर दी, क्या वो स्टेटस सही से स्टोर्ड है डेटाबेस में या नहीं। तो ये हो गए एक्टर ऑन द सीन। और उसी यूनिवर्सिटी के आईटी पीपल जो उस डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो सही तरीके से, जब कोई अपडेशन हुई है तो वो अपडेट हो जाए करेक्ट तरीके से, क्विक रिस्पॉन्स मिले यूजर्स को। ये सारे लोग भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, बट इन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि स्टूडेंट के एग्जैक्ट मार्क्स क्या आए हैं, क्या वो पासिंग है या पास है या फेल है, क्या उसकी अटेंडेंस है। ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि डेटाबेस और डीबीएमएस सही से चलना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको समरी बताई दो टाइप के यूजर्स की जो कि डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्टर्स ऑन द सीन के साथ। पहले टाइप ऑफ एक्टर्स या पहले टाइप ऑफ यूजर्स जो एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं कि डेटाबेस में क्या कंटेंट स्टोर्ड है और उन डेटाबेस की वैल्यू से उन्हें फर्क पड़ता है, तो वो पहली कैटेगरी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डेटाबेस को और डीबीएमएस को मेंटेन करने के लिए, राइट। अब डेटाबेस को प्राइमरी सोर्स माना जाता है जब हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, और डीबीएमएस को सेकेंडरी रिसोर्स माना जाता है। तो मतलब एक जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है डेटाबेस। उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटाबेस सही से वर्क करे, उसमें कंटेंट सही से स्टोर हो, और उसके बाद उसको ये भी इंश्योर करना है कि डीबीएमएस सही से वर्क करे, डीबीएमएस की सारी फंक्शनैलिटीज सही से यूजर्स तक पहुंचाई जा सके। ठीक है।
अब इसके साथ साथ डीबीए की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना। अब एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि ये देखना कि किसको परमिशन है डेटाबेस को एक्सेस करने की, कौन अलाउड नहीं है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, और डेटाबेस में कौन सा कंटेंट कौन देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैकल्टी मेंबर है जो कि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो वो फैकल्टी मेंबर तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट्स को देख सकती है, लेकिन स्टूडेंट के लिए डेटाबेस में सिर्फ वही रिजल्ट शो होगा। स्टूडेंट सिर्फ वही रिजल्ट देख सकता है डेटाबेस से जो उसका खुद का रिजल्ट है, जिस कोर्स को वो पढ़ रहा है। तो फैकल्टी मेंबर को ऐसे एक्सेस कंट्रोल दिए जाते हैं कि वो अपने पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट को देख सके, जबकि स्टूडेंट का एक्सेस कंट्रोल डिफरेंट है। वो सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उन कोर्सेज के रिजल्ट को एक्सेस कर सकता है जो उसने खुद से पढ़े हैं इस सेमेस्टर में। ठीक है, इसके साथ साथ डीबीए की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेट करे, मैनेज करे कि डेटाबेस किस तरीके से यूज़ हो रहा है और किस किस को डेटाबेस कब असाइन करना है किसी भी पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिक्वायरमेंट है डेटाबेस को अपडेट करने की और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि पैरेलली वो काम नहीं हो सकता, तो उस केस में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि किस तरीके से अलग अलग यूजर्स के बीच में डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट मीट हो और डेटाबेस का कंटेंट भी सही रहे। और इसके साथ साथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम अगर डेटाबेस में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट की रिक्वायरमेंट है, कोई हार्डवेयर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अगर सपोज एग्जिस्टिंग डेटाबेस को एक हायर मेमोरी स्पेस में मूव करना है, ज़्यादा स्टोरेज में अब उसे लेके जाना है, तो ये सारे डिसीजंस और कोऑर्डिनेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक देखता है या फोर्सी करता है जब उसे डेटाबेस या और डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो है सारे तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज और प्रिवेसी इश्यूज। तो अगर कुछ ऐसा डेटा है जो कि सेंसिटिव है नेचर में, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि किसी भी तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन उन यूजर्स तक या नॉन यूजर्स तक ना पहुंचे जो कि नहीं ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज्ड देखने के लिए। तो डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करना कि डेटाबेस और डीबीएमएस दोनों विदाउट फेलियर रन करते रहें, सही डेटा स्टोर्ड हो और डीबीएमएस के सही फंक्शंस वर्क करते रहें, ताकि डेटाबेस को यूजर्स आसानी से एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, ये था पहला टाइप का एक्टर ऑन द सीन, यानी पहले टाइप का यूजर जो कि डायरेक्टली डेटाबेस के कंटेंट में भी इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है। ये होते हैं डीबीए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब दूसरे तरीके के यूजर पे आते हैं जो कि है डेटाबेस डिजाइनर्स। डेटाबेस डिजाइनर्स वो लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पता लगाना या ये आइडेंटिफाई करना कि डेटाबेस में आखिर किस तरीके का डेटा स्टोर किया जाएगा, क्योंकि जब डेटाबेस को हम क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे किस तरीके का डेटा स्टोर होगा, कौन से यूजर्स उसे एक्सेस करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि डीबीएमएस को उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, डेटाबेस में उसी तरीके की डेटा स्टोर किया जाए। तो डेटाबेस डिज़ाइनर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पता लगाना कि कौन कौन से सही स्ट्रक्चर्स हैं, फाइल स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, जिनको यूज़ करना चाहिए डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर हायरार्कियल डेटा है, यानी ऑर्डर में डेटा है, लेवल्स में ऑर्गेनाइज्ड है डेटा, तो हायरार्कियल ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाएंगे या फाइल सिस्टम स्टोर यूज़ किया, ऐसा एक कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम यूज़ किया जाएगा जिसमें डेटा को करेक्ट ऑर्डर में स्टोर किया जा सके ट्री लाइक फॉर्म में। अगर डेटा टेबल्स की फॉर्म में अरेंज्ड है तो ये डेटाबेस डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस बनाया जाए जिसमें डेटा हायरार्की में नहीं, टैबुलर फॉर्म में स्टोर हो। ठीक है,
इसके साथ साथ डेटाबेस डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सारे लोगों से कम्युनिकेट या बातचीत करे जो डेटाबेस को यूज करेंगे और उनसे ये जाने कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, अगर एक यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को अलग अलग तरीके के यूजर्स यानी स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, वाइस चेयरपर्सन, एकेडमिक हेड्स ये सब यूज करने वाले हैं, तो डेटाबेस डिजाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब अलग अलग तरीके के यूजर्स से बात करें, उनके रिक्वायरमेंट्स जाने और उसके अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद एक ऐसा डेटाबेस का डिजाइन तैयार करे जो सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, राइट। और लास्ट में डेटाबेस डिजाइनर इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि अलग अलग यूजर्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस का व्यू दिखाई दे, यानी जो उसने डिजाइन किया है डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग यूजर्स की, वो डेटाबेस कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि सारे अलग अलग यूजर्स जब एक्सेस करें उस डेटाबेस को उनकी नीड्स फुलफिल हो, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डेटाबेस और डीबीएमएस से फंक्शनैलिटी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी फंक्शनैलिटीज मीट होनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटाबेस डिजाइनर की। तो डेटाबेस डिजाइनर सेकेंड टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं जो एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं डेटाबेस के कंटेंट में, इसलिए हम उन्हें एक्टर्स ऑन द सीन की कैटेगरी में पुट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंड यूजर्स। अब एंड यूजर्स भी हमारे एक्टर्स ऑन द सीन है, क्योंकि एंड यूजर वो एक्चुअल लोग हैं जो यूज करेंगे डेटाबेस को, जो एक्चुअली कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो रिस्पॉन्सिबल है पूरी डेटाबेस और डीबीएमएस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस डिजाइनर को भी ये इंश्योर करना है कि जिस तरीके का डेटा स्टोर होगा, जिस तरीके की यूजर रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को डिजाइन करो। बट एक्चुअली जो लोग डेटाबेस को यूज करेंगे उन लोगों को सही तरीके से डेटाबेस की फंक्शनैलिटी मिले, वो किस तरीके से यूज करते हैं डेटाबेस को और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ये सब हम एंड यूजर की कैटेगरी में समझेंगे। तो एंड यूजर्स वो लोग होते हैं जिनका जॉब होता है डेटाबेस को डेली बेसिस पे एक्सेस करना, और एक्सेस करने का मतलब है कि उससे क्वेरी करना, यानी कुछ डेटा रिट्रीव करना, डिस्प्ले कराना, डेटा को नए डेटा को इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज या मॉडिफाई करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट्स जनरेट करना उस डेटाबेस पे। तो एंड यूजर्स का काम ही है डेटाबेस के कंटेंट से डेली बेसिस पे डील करना, चाहे वो नया डेटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या रिपोर्ट जनरेट करना हो। अब अलग अलग तरीके के एंड यूजर्स होते हैं और सारे ही एंड यूजर्स एक्टर्स ऑन द सीन की कैटेगरी में लाई करेंगे। 4 डिफरेंट तरीके के एंड यूजर्स जो आपको पता होने चाहिए वो है कैजुअल एंड यूजर, दूसरे हैं नाइव और पैरामीट्रिक एंड यूजर्स, तीसरी कैटेगरी है सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स, और लास्ट या फोर्थ कैटेगरी है स्टैंड अलोन एंड यूजर्स। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो एंड यूजर्स का पहला टाइप है कैजुअल एंड यूजर। अब कैजुअल एंड यूजर कौन होता है? कैजुअल एंड यूजर वो होते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभार, यानी इनफ्रीक्वेंटली या ओकेजनली। और जब ये कैजुअल एंड यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो इन्हें हर बार एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस की बात करूं जो यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है, तो जब कोई भी स्टूडेंट एग्जाम आने वाले होते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है कि क्या उसकी अटेंडेंस मेंटेन्ड है या नहीं, क्या वो डिटेन तो नहीं किया जाएगा अटेंडेंस की वजह से एग्जाम में बैठने से। जब फीस सबमिशन का टाइम आता है तो यही स्टूडेंट एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस से एक्सेस करता है और डिस्प्ले कराता है कि क्या उसकी फीस सक्सेसफुली सबमिट होकर डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो वो मार्क्स दिखता है। तो ये यूजर ऐसे हैं, जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने लिया, जो कभी कभार इनफ्रीक्वेंट बेसिस पे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और हर बार एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो
ऐसे यूजर्स जो कैजुअल एंड यूजर्स कहलाते हैं एक सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस लैंग्वेज या एक हाई लेवल डेटाबेस लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, ताकि वो आसानी से क्वेरी को टाइप करें जो भी उन्हें कमांड देनी है और फिर डेटाबेस के कंटेंट्स को रिट्रीव कर सके, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी जो एंड यूजर्स की हमें पढ़नी है वो है नाइव या पैरामीट्रिक एंड यूजर्स। अब ये ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस या डेली या रेगुलर बेसिस पे डेटाबेस को क्वेरी करते हैं। डेटाबेस को क्वेरी करना मतलब उससे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना, उसको उसके कंटेंट्स को एक्सेस करके शो करना। तो नाइव या पैरामीट्रिक यूजर्स कॉन्टिन्यूअसली या रेगुलर इंटरवल्स पे डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करते हैं और चेंजेस करते हैं डेटाबेस में। कौन से ऐसे यूजर्स हो सकते हैं डेली लाइफ में, जैसे बैंकिंग ऑफिशियल्स हो गए, जिनका काम ही है डेली बेसिस पे यूजर के अकाउंट की डिटेल्स पता करके उन्हें शो करना या यूजर्स तक प्रोवाइड करना, राइट। इसी तरीके से बुकिंग एजेंट्स का, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, वो है नाइव या पैरामीट्रिक एंड यूजर्स। ऐसे यूजर्स जो कि बार बार एक ही पर्पस के लिए डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और सेम टाइप की क्वेरीज यानी फिक्स्ड है, एक स्टैंडर्ड टाइप की क्वेरी ही रन करते हैं, उन्हें हम नाइव या पैरामीट्रिक एंड यूजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो फिक्स टाइप की क्वेरी होती है कि हमेशा अकाउंट एक्सेस करना, अलग अलग यूजर्स का अकाउंट एक्सेस हो रहा है लेकिन काम वही हो रहा है कि हर बार अकाउंट डिटेल्स एक्सेस करना। कोई यूनिवर्सिटी का अकाउंट डिपार्टमेंट है तो वो हमेशा डेटाबेस को एक ही पर्पस के लिए यूज करेगा, फीस सबमिशन के लिए। कोई अगर फैकल्टी मेंबर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्क्स को अपलोड करना, तो वो फैकल्टी मेंबर हमेशा डेटाबेस को मार्क्स के लिए ही मार्क्स अपलोड करने के लिए ही यूज करेगा। तो ऐसी फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेरीज या ऐसी फिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में कैन्ड ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कैन्ड ट्रांजैक्शंस मतलब जिस तरीके से किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के कैन्स में अलग अलग कैन्स होते हैं लेकिन सब में कंटेंट सेम होता है। तो ये फिक्स टाइप की क्वेरीज जो यूजर्स रन करते हैं उन्हें कैन्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं और इन ट्रांजैक्शन को बहुत ही केयरफुली बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है और क्योंकि इन्हें बार बार रन करना है, इनकी केयरफुली टेस्टिंग भी की जाती है ताकि सेम ऑपरेशन को बार बार रन करने में कोई भी एरर ना आए और वो टाइमली, क्विकली, एफिशिएंटली रन हो सके। ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, बैंक टेलर्स जो अकाउंट बैलेंस बताते हैं या रिजर्वेशन एजेंट टिकट्स के लिए, चाहे वो ट्रेन टिकट्स हो, एयरलाइन टिकट हो या मूवी टिकट हो, इन सब के क्वेरीज जो डेटाबेस पे रन होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और इसलिए इन्हें हम नाइव एंड यूजर्स की कैटेगरी में पुट करते हैं। अब तीसरे तरीके के एंड यूजर्स कौन से होते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स। अब सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स में कौन कौन आता है? वो इंजीनियर्स, वो साइंटिस्ट या वो एनालिस्ट जिन्होंने डेटाबेस को बहुत अच्छे से जान लिया है और वो डेटाबेस और डीबीएमएस को बहुत अच्छे से उसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। इसीलिए ऐसे जो सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स होते हैं ये डेटाबेस से रिलेटेड अपनी ही एप्लीकेशंस बना लेते हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लेते हैं डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ताकि जो उनकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं, एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है डेटाबेस से, वो मीट कर सके। तो सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है एंड यूजर्स की, स्टैंड अलोन एंड यूजर्स। स्टैंड अलोन यूजर्स यानी जो अकेले काम करते हैं। तो ऐसे यूजर्स अपने पर्सनल डेटाबेसेस बना के मेंटेन करते हैं और इनको एक रेडीमेड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, रेडीमेड प्रोग्राम या पैकेजेस की ज़रूरत होती है, जैसे टैक्स पैकेज हो गया, जिसकी हेल्प से वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। और मोस्ट लाइकली ये यूजर्स एक ऐसा इंटरफेस यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो या तो मेन्यू ड्रिवन हो या फिर ग्राफिक बेस्ड हो, आइकन्स वगैरह की फॉर्म में हो, ताकि उसे एक्सेस करना बहुत आसान हो। तो स्टैंड अलोन यूजर्स क्वेरी टाइपिंग की जगह ग्राफिक बेस्ड या मेन्यू बेस्ड इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस के कंटेंट को यूज करते हैं। ठीक है। अब एक्टर
एक्टर्स ऑन द सीन की कैटेगरी में हमारी लास्ट कैटेगरी आती है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब दो टर्म्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है, सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। दोनों को ही एक एक करके समझते हैं। देखिए, सिस्टम एनालिस्ट वो होते हैं जो ये फाइंड आउट करते हैं कि नाइव यूजर्स कौन से थे जो बार बार सेम काइंड ऑफ क्वेरी, स्टैंडर्ड क्वेरी, कैंड ट्रांजैक्शंस रन कर रहे थे। तो सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता लगाना कि नाइव एंड यूजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी उन्हें कैंड ट्रांजैक्शंस रन करनी है, और इन कैंड ट्रांजैक्शंस को सिस्टम एनालिस्ट डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और थरली उन्हें रन करके देखते हैं, ताकि जब नाइव एंड यूजर्स बार बार रन करें ये कैंड ट्रांजैक्शन तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दूसरा टर्म यहाँ पे था एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिकेशंस डेवलप करते हैं कैंड ट्रांजैक्शंस के लिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जो सिस्टम एनालिस्ट थे उन्होंने सिर्फ डिफाइन कर दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं वो इन डेफिनेशंस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कोड करेंगे। तो सिस्टम एनालिस्ट ने बस ये एनालाइज किया कि नाइव एंड यूजर को क्या क्या चाहिए होगा, किस तरीके की क्वेरी रन उनके लिए रिक्वायरमेंट है, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने एक्चुअल क्वेरी लिखी, एक्चुअली कैंड ट्रांजैक्शंस बनाई, उन्हें टेस्ट किया, चेक करा कोई एरर है या नहीं, फिर उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करी, और फ्यूचर में जब ये कैंड ट्रांजैक्शंस अपडेशन मांगती हैं तो फ्यूचर में एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इन्हें अपडेट भी करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैंड ट्रांजैक्शन मेंटेन की जा सके। तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है एक्टर्स इन द सीन की, ये दोनों सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स मिलकर नाइव एंड यूजर्स की कैंड ट्रांजैक्शंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब दोनों ही कलेक्टिवली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर्स कहलाते हैं। तो अगर आपको बोला जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, वो कैंड ट्रांजैक्शंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, या फिर वो डेवलप करते हैं पूरी कैंड ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्कर्स बिहाइंड द सीन। अभी तक हमने देखा ऐसे लोग जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं डेटाबेस के कंटेंट में, जिन्हें हम एक्टर्स ऑन द सीन कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में, वो थी वर्कर्स बिहाइंड द सीन। तो पहली वर्कर बिहाइंड द सीन का टाइप है डेटाबेस इंप्लीमेंटर्स। अब डेटाबेस इंप्लीमेंटर्स ऐसे लोग होते हैं जो डीबीएमएस के अलग अलग मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं और उनको एक पैकेज की तरह फिर मार्केट करते हैं। तो इन डीबीएमएस के मॉड्यूल्स में क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो डेटाबेस इंप्लीमेंटर्स क्रिएट करते हैं? मॉड्यूल्स क्वेरिंग के लिए होने चाहिए, यानी आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके शो करा सके। कैटलॉग्स मेंटेन करने के लिए मॉड्यूल्स होने चाहिए, जैसे डेटाबेस कैटलॉग का हमने कॉन्सेप्ट समझा था पिछली वीडियो में। फिर डेटा को बफर करने के लिए, डेटा को रिकवरी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्करेंसी मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में, इन सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, और इन मॉड्यूल्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस इंप्लीमेंटर्स की होती है। तो डेटाबेस इंप्लीमेंटर्स बेसिकली डीबीएमएस की सारे फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्टली डेटाबेस की वैल्यूज में या डेटाबेस के कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो बस डेटाबेस मॉड्यूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल्स की करेक्ट फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। इसी वजह से उन्हें वर्कर्स बिहाइंड द सीन की कैटेगरी में हम डालते हैं। दूसरे टाइप ऑफ वर्कर्स बिहाइंड द सीन है मेंटेनेंस पर्सोनेल। तो जब भी कोई डेटाबेस और डीबीएमएस बनाया जाता है, वो इस एम से बनाया जाता है कि उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा, और उस लॉन्ग ड्यूरेशन में उस डेटाबेस और डीबीएमएस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनेंस पर्सनल पे आती है। तो मेंटेन करना मतलब अगर टाइम टू टाइम कोई हार्डवेयर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको टैकल करना है, तो वो सारा काम मेंटेनेंस पर्सनल करेंगे, राइट।
लास्ट टाइप ऑफ वर्कर बिहाइंड द सीन है टूल डेवलपर्स। तो टूल मतलब छोटे एप्लीकेशंस, छोटे प्रोग्राम्स या ऐड एंड फंक्शनैलिटी जो हम डेटाबेस से रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो ये ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो ऑप्शनल पैकेजेस क्रिएट करते हैं डेटाबेस के डिज़ाइन से रिलेटेड, डेटाबेस और डीबीएमएस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव करने के लिए, या ग्राफिकल इंटरफेस से रिलेटेड जो कि डेटाबेस या डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। और टूल्स को डेवलप और मार्केट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं उन पे लाई करती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने दो टाइप के यूजर्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम पढ़ा। मतलब हमने देखा कि डेटाबेस सिस्टम के दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक्टर्स ऑन द सीन और वर्कर्स बिहाइंड द सीन। एक्टर्स ऑन द सीन में हमने देखे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर्स, एंड यूजर्स और सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब एंड यूजर्स में भी हमने 4 डिफरेंट टाइप के एंड यूजर्स देखे, और इसके बाद हमने वर्कर्स बिहाइंड द सीन के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स देखे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी कोई नॉलेज एनहांस की हो इस वीडियो ने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। So till we meet in the next video, mind your exam.